सो वेलकम बैक पार्ट 7। दोस्तों अभी तक पार्ट 6 अपलोड हो चुका है। क्लास 12 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर। हम 7 पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 पार्ट तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया, काफ़ी कुछ एनालाइज कर लिया एंड नाउ 7th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब इसमें ना हम समझने की कोशिश जो करेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स चैनल का प्रमोशन ज़रूरी है। डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप हमारे साथ दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं ऑफकोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक अवेलेबल है। आप जाइए, इजीली नोट बनाइए और अपना अच्छे तरीके से पेपर में करने की कोशिश करिए। दोस्तों ये पार्ट है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि अब मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एक नई सभ्यता को ढूंढना चाहते हैं। एकदम से किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग के अंदर कोई सिग्नल तो आएगा नहीं, या जादू तो कोई उसके पास होगा नहीं कि जादू बोलेगा यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे वो चीज़ें, वहाँ पे वो चीज़ें। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढना इतना आसान नहीं था। बहुत जगह कहानी है, 2 मिनट की स्टोरी है, 1 मिनट की स्टोरी है, सुन लो ध्यान से। स्टोरी सिंपल सी है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था और उस समय पूरा यूनाइट था, अंग्रेज़ों ने पूरा कैप्चर करा हुआ था। अंग्रेज़ों को वहाँ पे बिछानी थी पटरियाँ बिछाते समय दिक्कत ये हुई कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर ये सिविलाइजेशन गलती से इनको मिल गई। और जब ये सिविलाइजेशन के बारे में इनको पता चला कि नीचे बहुत बड़े लेवल में एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, और उनको क्या पता था कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो मेसोपोटामिया के कॉन्टेम्प्रेरी में। अब क्योंकि इतिहास जो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास हमारा लगभग इतना पुराना इतिहास है कि क्या बोले, कितना पुराना इतिहास है। इतिहास है हमारा ज़ीरो से, अगर हम 2600 साल पीछे जाएंगे तो इतना पुराना इतिहास है हमारा। तो इतना पुराना इतिहास है तो उसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। कोइंसिडेंटली मिल गया, क्योंकि जब रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो वहाँ के पत्थर जब नॉर्मल लेवल पे लोग इस्तेमाल करने लग गए थे तो आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आता कि पत्थर इतने ज़मीन से निकल के आ रहा, कहाँ से, क्या ये किसी की देन है, क्या इसमें भोले बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को लग रहा था, या वगैरह वगैरह। तो फाइनली इस तरीके से ये सिविलाइजेशन मिली। तो डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम पहला बंदा था जिस बंदे को इससे संबंधित, ऐसा ही नहीं कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मिल तो गई थी लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रूफ मिल रहे थे, छोटे मोटे प्रूफ मिल रहे थे। जैसे प्रूफ थी कि कनिंघम एंड कन्फ्यूशन, मतलब होता है भ्रम। एक प्रॉब्लम बस ये थी कि एक बंदे ने 1875 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम को एक हड़प्पा की मोहर दी। हड़प्पा की मोहर जब उसको मिली तो उसको उस हड़प्पा की मोहर से कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उस मोहर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मैं भी शायद से यही लिखा होगा, ये पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी शायद से लिखा हो, लेकिन क्या पता मैं लिख के भूल गया हूँ, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे कुछ यूनिकॉर्न टाइप का कुछ बना हुआ था, इसके ऊपर। और यहाँ पे मेन बात ये है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब ये मोहर उठाई, पकड़ी, समझी, उससे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। हालांकि इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, बट दोस्तों ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। अब इनको ये समझ में आ रहा था चलो ठीक है बहुत पुरानी कोई चीज़ होगी, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो ये पुरानी से पुरानी सभ्यता की तरफ मूव ऑन होने लग गए, ढूंढने लग गए और पीछे जाने लग गए। तो पीछे पीछे जाते जाते इन्होंने बस इतना ढूंढा कि चाइनीज़ लोग इंडिया के अंदर आया करते थे 4th और 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। सीई कैसे, सीई का मतलब 0 से अगर हम 400 साल या 700 साल का टाइम पीरियड देखें, ये वाला टाइम पीरियड देखें, इसे कॉमन एरा बोलते हैं। इस वाले टाइम पीरियड पे चाइनीज़ लोग बाहर से, क्योंकि इस समय बुद्धिज़्म धर्म था ना इंडिया के अंदर, तो बाहर से लोग आते थे, धर्म को देखते थे, पहचानते थे, सीखते थे, और उस समय बहुत से बुद्धिस्ट लोग चीज़ों के बारे में लिखा करते थे। तो एक तो ये कनिंघम ने ढूंढने की कोशिश करी। दूसरी, कनिंघम ने ये ढूंढने की कोशिश करी कि उसने कहा कि पुराने टैक्सेस को कलेक्ट करूं, पुराने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करूं और उनको ट्रांसलेट करके उनके इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करी जाए कि असल में इस मोहर पे लिखा क्या है। और दूसरा, हड़प्पन आर्टिफैक्ट जब 19वीं सेंचुरी में मिलने और ज़्यादा चालू हो गए थे तो उसके बाद यहाँ पे कनिंघम को समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये चीज़ें ढूंढी जा रही थी ना तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चाइनीज़ जो बहुत पुराने इतिहास को जानते होंगे, लिखते होंगे, ऑफकोर्स उन्होंने कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि
ये 400 साल पुरानी बात बता रहे हैं, 2600 BC, मतलब उससे भी 3-4 हज़ार साल पहले की बात। उस समय कोई था ही नहीं, इसीलिए बस इसने लास्ट तक दिमाग ये लगाया कि शायद से ज़ीरो से अगर मैं 1000 साल पीछे जाऊं, इस टाइम पीरियड पे जाऊं जिस समय हमारे इंडिया के अंदर महाभारत ये सब हुआ होगा या वैदिक कल्चर हुआ होगा, 1500 साल पुराने पीछे जाऊं, तो वो उनका कहना था कि हाँ, लोग गंगा रिवर के आसपास रहा करते थे। इंडियन इतिहास में जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं वो ये बताया करते हैं। लेकिन क्या ये देवनागरी लिपि हो सकती है क्या, उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा था। देन किसी को पता ही नहीं चल पाया कि असल में सभ्यता है क्या। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो पहले फर्स्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम, ही फेल्ड वो जी मतलब फेल्ड मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये है क्या। काफ़ी लंबे समय बीता, लंबे समय बीतने के बाद एक बंदा आता है और वो एक नया मेथड अपनाता है। इंडिया के अंदर हड़प्पा को ढूंढने वाले दयाराम साहनी और मोहनजोदारो को ढूंढने वाले रखलदास बनर्जी, दो नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंडियन नेम है इसलिए इनको ज़रूर याद रखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है क्योंकि ये चीज़ पेपर के अंदर ज़रूर आती है। तो दयाराम साहनी 1921 के अंदर हड़प्पा को ढूंढते हैं और मोहनजोदारो जो है वो दोस्तों रखलदास बनर्जी के द्वारा ढूंढा जाता है। लेकिन अब आपको समझना पता है क्या है, ये फाउंडर नहीं है, ये उस समय पे खोज करता थे। मतलब इस टाइम पीरियड पे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे का जर्नल होगा कोई और, लेकिन ढूंढा इन्होंने था, है ना। तो ये चीज़ आपने बस इतना याद रखना है और इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब एक नए व्यक्ति आते हैं, अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, कब इनको अपॉइंट करा था, 1924 समथिंग में, इससे पहले इनको अपॉइंट करा जाता है, मतलब कनिंघम के बाद इनको अपॉइंट करा जाता है। और इन व्यक्ति ने, इन महाशय ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये कह दिया कि फाइनली हमने कर डाला दोस्तों, हम जीत गए। जीतने का मतलब ये कि 1924 के अंदर इन्होंने न्यू सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों के सामने रूबरू करवाया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, एक बुक लिखी थी। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बताइएगा। लास्ट ईयर जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था MCQ क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, तो दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये आया था 200% आया था। आपके एग्जाम में नहीं भी आएगा तो भी आप अगर UPSC PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना ज़रूरी है कि इन महाशय ने एक बुक लिखी थी। अब ये व्यक्ति जो थे ना, ये व्यक्ति इंडिया के अंदर जब आए थे ना, इनको काफ़ी बढ़िया नॉलेज थी, काफ़ी, मतलब ये जॉन मार्शल कह रहा हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास तो इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी कि कैसे किसी भी इलाके को ढूंढना होता है, उसकी खुदाई करनी होती है, एक्सकवेशन करना होता है, तो तरीका क्या होता है वो इनके पास, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के पास नहीं था पर इनके पास था। लेकिन इनके काम के अंदर भी कमी थी, वो कमी क्या थी वो हम सिंपल शब्दों में बहुत ही अपनी संस्कृत भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कमी थी। मान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा प्लॉट खाली है और जब आप इस प्लॉट की खुदाई करने स्टार्ट करते हो तो ऊपर वाली लेयर जब आप खोदना स्टार्ट करते हो, सिर्फ ऊपर वाली लेयर, तो दोस्तों ऊपर वाली लेयर जब आप एक साथ खोदेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ का कुछ आर्टिफैक्ट, यहाँ की कोई चीज़ इधर मिक्स हो जाएगी, इधर की कोई चीज़ इधर मिक्स हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी ना। तो ये थोड़ी सी कमी थी इनके अंदर, इनके काम में ये थोड़ी सी कमी थी। और ये जो इनका स्टाइल ऑफ वर्क था ना, वो कुछ ऐसा था कि ऊपर वाली लेयर को पूरा खोद दो। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मिल गई, लेकिन ऑफ कोर्स उसको और डीपली जानने के लिए, डीपली एनालाइज करने के लिए, उनके सोसाइटी को समझने के लिए, उनके कल्चर को समझने के लिए, उनकी एक एक चीज़ समझने के लिए बहुत बारीकी से खुदाई करना ज़रूरी है, एक्सकवेशन करना ज़रूरी है। और इनके काम के अंदर ये कमी थी। उसके बाद एक और व्यक्ति आए जिसे हम SM व्हीलर बोलते हैं। इनका नाम जो है सर मोर्टिमर व्हीलर है इनका नाम। इन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा। सबसे अच्छी बात, इन्होंने कहा कि जब किसी भी चीज़ की खुदाई करो तो आप इसका स्टारिफिकेशन करो, इनको सेक्शंस में बांट दो, ऐसे सेक्शंस में बांट दो। इन्होंने कहा पहले इतना सेक्शन आप पूरा खोद लो, इतना सेक्शन पूरा खोद लोगे तो दूसरे सेक्शन को जब खोदने की बारी आएगी तो ऑफकोर्स यहाँ का जो इतिहास होगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की जो चीज़ें होंगी वो यहीं पड़ी होंगी और यहाँ की चीज़ें जो यहाँ पड़ी होगी। मान लीजिए कि कोई डेड बॉडी की हड्डी अगर आप खोद रहे हैं, हड्डी खोदते खोदते इधर आ गई तो पोजीशन तो बदल गई ना। इसीलिए इस चीज़ पे फोकस करा गया। और उसके बाद तो फिर तो इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़ गए।
अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद तो ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था ये हिस्सा, और उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उसके बाद थोड़े बहुत क्या कहते हैं मुंबई के हिस्से, और आज भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारी साइट्स को ढूंढ रहे हैं। इसके लिए मदद करी हमारी बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जो बाहर की कंट्री के आए, पढ़े हुए, समझदार। उन्होंने नई नई इक्विपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें सिखाया कि किसी भी सभ्यता को ढूंढा कैसे जाता है, कैसे उन चीज़ों को और अच्छी तरीके से रखा जाता है, कैसे प्रिजर्व रखा जाता है, किन किन चीज़ों की कार्बन डेटिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। दोस्तों ये पंजाब, हरियाणा और बाद हमारे लोथल मतलब गुजरात के इलाकों में चालू होना हो गया था चालू। तो बाद में इंडिया के अंदर हमने और साइट्स को ढूंढा, और अभी आपको पता है यूनेस्को ने धोलावीरा को नेशनल हेरिटेज साइट्स में भी डाला है। तो बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ है जो आपको समझनी है, पढ़नी है और क्या करना है बस, है ना। अच्छा, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसमें है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, जैसे मैंने अभी अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया, मैंने जॉन मार्शल के बारे में बताया, सर मोरटाइमर व्हीलर के बारे में बताया। इनको क्या लगता है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी बंदे को कोई लिपि मिल जाए, आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है कोई, सोचिए कितना बड़ा रहस्य छुपा होगा, कितना बड़ा रहस्य छुपा होगा इसके अंदर, है ना। बहुत बड़ा रहस्य छुपा होगा इसके अंदर, और इसका रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो ये अनडेसिफाइड है आज की डेट में भी। दूसरा, बहुत सारे मटेरियल जो है आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताती तो है, पर बहुत सारे मटेरियल जो उनके लिए अननोन है, कुछ धुंधले हो चुके हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं, कुछ टूट चुके हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट, दोनों ही एक जैसी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, एक जैसा इतिहास नहीं बता पाते, लिखा हुआ हमें कहीं नहीं मिल पा रहा है इनके बारे में, है ना। तो दोस्तों ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। आई होप आप सोल्यूशन इसका ज़रूर ढूंढेंगे। मे भी शायद से आप में से कोई बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए और इस लिपि को पढ़ के दिखा दे, है ना। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। इस चैप्टर में इतना ही था और ये चैप्टर पूरा ख़त्म है मेरी तरफ से। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।